हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है? मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के सबसे बड़े आलिम, उनकी किताबों का इल्म रखने वाले। अब्दुल्ला बिन सलाम खुद अपना वाक़या इरशाद करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम दीन थे मदीना मुनव्वरा के अंदर, आप फरमाते हैं जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हुए, शोर मच गया कि मक्का मुकरमा से एक हस्ती आई है, उनका दावा है कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। कहते हैं लोग जौक दर जौक, ग्रोह दर ग्रोह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए, सरकार के चेहरे अनवर का नज़ारा करने के लिए, संगत व सोहबत इख्तियार करने के लिए सरकार की बारगाह में हाज़िर हो रहे थे। मुझे भी इत्तला मिली, नॉलेज मेरे पास भी था। मैंने भी इरादा किया कि चले उस हस्ती का चल के दीदार करते हैं, उनका चल के कलाम सुनते हैं, फिर देखते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं या नहीं। फिर ये चूंकि खुद आलिम दीन थे, लिहाजा इन्होंने इरादा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मैंने ये जान लिया कि शायद नबी हैं तो फिर उनसे सवाल करेंगे। अगर उन्होंने मेरे सवालात के जवाबात दे दिए तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा नबी आखिरुज़्ज़मां का कलमा पढ़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, इस नीयत और इरादे के साथ मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ। कहते जब हाज़िर हुआ, अब उनकी जो फर्स्ट फीलिंग्स हैं वो खुद बयान करते हैं। वो कहते हैं जब मैं आया, चेहराए वद्दुहा पर जब मेरी निगाह पड़ी, यहूदियों के आलिम दीन है, कहते हैं चेहराए वद्दुहा को देखा तो फलम्मा रअयतु वजहहू, जब मैंने हुजूर के चेहरा अनवर को देखा तो अरफ्तु अन्ना वजहहू लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, तो कहते हैं मैंने अरफ्तु, मैंने पहचान लिया, मैंने जान लिया और मेरे दिल ने गवाही दी कि जिनका मैं सवाल जवाब करने के लिए आया हूं, इनका चेहरा बता रहा है, इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो कहते हैं इतना हसीन चेहरा, दिल ने गवाही दी, इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। और फिर ये तो चेहरे की बरकतें थीं। मैंने जब तवज्जो की तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक तर्जुमान से जो फरमुदात निकल रहे थे, क्या हसीन जुमले थे वो। जो अरबी लैंग्वेज को और अदब को जानने वाले लोग थे, उन्होंने इस जुमले से हज़ लिया, लुत्फ लिया, उनके ईमान को हलावत मिली। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं अरब था, जानने वाला था अरबी लैंग्वेज को। आका अलैहिस्सलाम के जुमले सुने तो मेरे दिल में बड़ा सुकून पैदा हुआ। सरकार फरमा रहे थे या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वसिलुल अरहाम व अतइमुत तआम वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। इतने हम वज़र, इतने कसीर माना और मुराद वाले जुमले, कहते हैं मैं सुन के हैरान रह गया कि जिस बंदे को मारूफ और मशहूर तो ये है कि ये उम्मी लक़ब हैं, इन्होंने दुनिया में आके किसी से नहीं पढ़ा, मगर इनकी जुबान बता रही है इनका पढ़ाने वाला मखलूक में कोई हो ही नहीं सकता। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो अफ़शुस सलाम, सलामती फैलाओ। बड़ा प्यारा जुमला है। सरकार का पहला जुमला जो अब्दुल्ला बिन सलाम ने सुना मदीना मुनव्वरा के अंदर, फरमाते अफ़शुस सलाम, लोगों सलामती फैलाओ, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे कौल से, तुम्हारे फेल से, तुम्हारी तरफ से अगर दुनिया में फैले तो सलामती फैले
और कायनात में किसी को तुम्हारी वजह से अजियत और तकलीफ। अफ़शुस सलाम वसीलुल अरहाम, और जो खूनी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो। ये वो चीज़ें हैं जो उनको ऐसे पिन कर रही थी, उनके मुआशरे की सबसे बड़ी बुराइयां थी ये। फरमाया सलामती फैलाओ, लोगों के लिए अजियत और तकलीफ का बायस क्यों बनते हो, सलामती का बायस बनो और खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वह अतइमुत्तआम, और लोगों का खाना छीनने की बजाय भूखों को खाना खिलाया करो, लोगों को खाना खिलाने वाले बनो। फिर फरमाया वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, रात को लोग जब सो जाएं तुम रब से कलाम करने के लिए उठ जाया करो। लोग सो जाएं तुम जाग जाया करो, लोग लेट जाएं तुम उठ जाया करो। क्यों? रब से नाजो नियाज की बातें करने के लिए। फिर क्या होगा? फिर होगा तदखुलुल जन्नता बिस्सलाम। बस अगर यूं करोगे तो सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इतने हसीन जुमले हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, जब मैंने सुने तो मेरा दिल तो चेहरा देख के ये गवाही दे रहा था कि इतना हसीन चेहरा, इतना हसीन चेहरा। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं, अगर अलामात नबूवत और दलाइल नबूवत और वही और सरकार का सारी तगोदो और कोशिश करना और मोजज़ात का ज़हूर करना सब कुछ ना भी होता तो इजहारे नबूवत के लिए और सबूते नबूवत के लिए मेरे आका का चेहरा काफ़ी था। सबसे मुश्किल होता है पढ़े लिखे बंदे को मनवाना, उसके 100 दलाइल होते हैं, 100 दलाइल की जिहाद होती है, मगर जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा था यहूद का मदीना मुनव्वरा के अंदर, वो कहता है चेहरा बता रहा है, इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। कलमा पढ़ा, हल्का बगोशे सलाम हो गए। अब जब वापस गए तो टब्बर बरादरी ने रुख फेर दिया। उन्होंने कहा इतना पढ़ा लिखा बंदा और कलमा पढ़ के आ गया। सारी बरादरी ने रुख फेर लिया अब्दुल्ला बिन सलाम से। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हो गए। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार मेरे दिल ने गवाही दी थी कि इतना हसीन चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। तो मैंने दिल की बात मानी और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सारा टब्बर बरादरी छोड़ गया। अब मेरा कोई भी नहीं रहा, न मेरे रिश्तेदार मेरे रहे, न मेरे दोस्त मेरे रहे, न माल और जायदाद मेरा रहा। हर चीज से मुझे ला ताल्लुक कर दिया, हर कोई मुझे छोड़ के चला गया। हुजूर मैं अकेला रह गया। खालिक के कायनात की तरफ से जिब्रील अमीन पैगाम लेके आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो सुन लो, अरे जिसका कोई वाली ना हो, जिसका कोई वारस ना हो, जिसका कोई दोस्त ना हो, बेशक इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अरे अगर तुम्हारा दोस्त कोई नहीं रहा तो रब तो तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह का रसूल तो तुम्हारा वली है, और ये सारे ईमान वाले अब तुम्हारे दोस्त हैं। टब्बर बरादरी छोड़ गए तो क्या हुआ? ईमान वाले भी तेरे हैं, मुस्तफ़ा पाक की संगत भी तुझे नसीब है, और अल्लाह तबारक व तआला की करम भी तेरे साथ है। कहते मैंने घर से सोच के आया था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल करने हैं। 3 सवाल थे। बुखारी शरीफ जिल्द 2 के अंदर वो सवालात मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो मेरे दिल ने कहा वो सवाल है पूछ लूँ, पक हो जाएगा, मज़ीद यकीन आ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत की पहली निशानी क्या होगी? मेरे सवाल का जवाब दें। सरकार ने फरमाया कोई और सवाल? अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया हुजूर दूसरा सवाल ये है कि अहले जन्नत का पहला खाना क्या होगा? सरकार ने फरमाया कोई और सवाल? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बच्चा शक्लो सूरत में, सीरत व किरदार में
कभी माँ पे जाता है, कभी बाप पे जाता है। इसकी वजह क्या है? उनके पास सारी किताबों का इल्म था, पुरानी साबका। तो ये 3 सवाल पूछे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की पहली निशानी वो आग होगी जो लोगों को मशरक से घेर के मगरब की तरफ ले जाएगी। कहते मैंने कहा हाँ सही बात है, पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा दूसरा सवाल था जन्नत का, जन्नत में जाके पहला खाना क्या होगा? तो सुनो, अहले जन्नत का पहला खाना मछली की कलेजी का जो जायद हिस्सा होता है, अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत को सबसे पहले वो खाना अता फरमाएगा। कहता जी ठीक है। तीसरा सवाल, सरकार ने फरमाया कि बच्चा कभी माँ पे कभी बाप पे क्यों होता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बाप का पानी गालिब आ जाए तो वो शक्लो शुबहात में बाप पे चला जाता है, और अगर माँ का पानी गालिब आ जाए तो बच्चा शक्लो शुबहात पे माँ पे चला जाता है। कहते कलमा पढ़ा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर और खादम बन के वापस आ गया।